अच्छा सर, देखिए राजस्थान की जो सरकारी शिक्षा है उसकी हालत वाकई अच्छी नहीं है। अच्छा सर, आपकी जीवन की पहली कमाई कैसे हुई? टोकरे में रखकर किसी में रखकर गाँव में बेचते थे। जो गाँव में नहीं बिकता था तो आसपास के 8-10 किलोमीटर के रेडियस तक कभी बेच दी जाती। सरकारी स्कूलों की हालत की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो सरकार आप लगातार बजट पास कर रहे हैं, आपने इतना मोटा बजट जिन स्कूलों की जर्जर हालत है उस पर दिया, लेकिन फिर भी वो धरातल पर लोग काम क्यों नहीं करते? सर, आपके आरएसएस से जुड़ने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं लोग कि आप खेलते खेलते जुड़ गए, वहाँ खेलने जाते थे। अच्छा सर, डोटासरा जी का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, 19 पेपर उनकी सरकार में लीक हुए, फिर भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो अभी आकर सामने आकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं। विपक्ष के लोग कुछ भी मांग सकते हैं, पर उनके मांगने से कोई स्थिति हो जाती है। अब मदन दिलावर जी की असली पहचान क्या है? दलित परिवार में जन्मा एक युवक, या फिर गलियों में साइकिल से कपड़े बेचने वाला, या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर? युवा वाली एज में थे, यंग एज में थे, तो तब कैसे? मैं अभी भी युवा ही हूँ। मतलब ऐसा होता है, बच्चे अगर घर से दूर जाते हैं पढ़ाई करने, तो बहुत सारी मौज मस्ती चलती है, घूमने भी चले जाते हैं। तो क्या मदन दिलावर क्योंकि जी घर से बाहर रहना तो मैंने पहले ही सीख लिया था। जैसे जब आप खाली बैठे होते हैं, कोई आसपास नहीं होता है, तो अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री क्या करना पसंद करते हैं, क्या सोचना पसंद करते हैं? अब राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री के जो है मंत्रिमंडल होते हैं, उनके हिस्सा रहे हैं भैरव सिंह शेखावत जी, माननीय वसुंधरा राजे जी और अभी भजनलाल जी भी। किस मंत्रिमंडल को और किस मुख्यमंत्री को ज्यादा बेहतर पाते हैं? आज मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपको बेहतर पाऊंगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो है गले में माला नहीं पहनते हैं। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़थवाल, दी R1 पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हो बहन जी। जी सर, शुरुआत करते हैं सर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री की, मदन दिलावर जी की असली पहचान क्या है? दलित परिवार में जन्मा एक युवक, या फिर गलियों में साइकिल से कपड़े बेचने वाला, या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर? एक साधारण किसान का बेटा हूँ और इसके नाते कई सारे अभाव रहे परिवार में, तो परिवार का सहयोग करने के लिए, परिवार चलाने के लिए मैंने कपड़े भी बेचे हैं। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ। सर, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जैसे कॉलेज डिप्लोमा कैसे किया था? है। पढ़ाई में कैसे थे? राजस्थान के शिक्षा मंत्री पढ़ाई में स्वयं कैसे थे? बैक बेंचर थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे? बैग तो नहीं था, हम्म। लेकिन कक्षा के 7वें 8वें नंबर पर मेरा नाम आता था। हम्म। अच्छा सर, और कॉलेज के दौरान कैसे थे, जब वो यंग एज होती है, आजकल जेनजी का बहुत ज्यादा वो है, तो उस समय जब आप युवा वाली एज में थे, यंग एज में थे, तो तब कैसे मैं थे? अभी भी युवा ही हूँ। युवावस्था में मैंने सामाजिक संगठनों में काम किया है। हम्म। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, हम्म। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक भी रहा और स्वयंसेवक भी हूँ। हम्म। राजस्थान में बजरंग दल का पहला सदस्य भी रहा हूँ और बजरंग दल का काम का विस्तार मैंने राजस्थान भर में करने में सहयोग किया है। हम्म। अच्छा सर, आपकी जीवन की पहली कमाई कैसे हुई? लोग कहते हैं कि सब्जी बेचकर आपने शुरुआत की। निश्चित रूप से आप सही कर रहे हैं। पहली कमाई जो गांव में सब्जियां होती है, तो हमने कहा ना छोटे किसान हैं हम, तो हमारे खेत में मिर्ची, बैंगन, गाजर, टमाटर सब लगते थे। उसको लेकर के गांव में टोकरे में रखकर, किसी में रखकर गांव में बेचते थे। जो गांव में नहीं बिकता था तो आसपास के 8-10 किलोमीटर के रेडियस तक कभी कभी बेच लिए जाते थे और उससे हमारा परिवार चलता था। और सच में पहली कमाई तो ये ऐसे हुई थी कि हम गर्मी की छुट्टियों में हम्म। कुआं खोदने के लिए जाते थे, जो ₹1.25 रोज दिन भर की मजदूरी मिलती थी। तो ऐसा करके आपकी जो है कमाई की वो शुरुआत हुई। बिल्कुल। जी सर, हम थोड़ा सा पीछे जाएं। जब आप मान लीजिए 18 से 20 साल के थे, तो मदन दिलावर जी की दिनचर्या क्या होती थी? मैंने कहा मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसद हूँ। मैं इस उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हो गया और मैंने लगभग 4 वर्षों तक संघ का काम किया है आदिवासी क्षेत्र में। हम्म। उसके बाद में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के लिए पढ़ने गया। पढ़ने सर कहाँ गए आप? मैं बीकानेर। बीकानेर। अच्छा सर, बीकानेर में मतलब ऐसा होता है, बच्चे अगर घर से दूर जाते हैं पढ़ाई करने, तो बहुत सारी मौज मस्ती चलती है, घूमने भी चले जाते हैं। तो क्या मदन दिलावर जी क्योंकि ने भी घर ऐसा से कुछ किया? बाहर रहना तो मैंने पहले ही सीख लिया था, हम्म। क्योंकि मैं स्वयं मेरे गांव से दूर जाकर के 8वीं 9वीं क्लास से 11वीं तक समाज कल्याण के छात्रावास में रहकर पढ़ा हूँ। हम्म। उसके बाद मैंने कहा कि संघ का प्रचारक में चला गया था, तो घर से दूर ही था। 12 के आदिवासी क्षेत्र जो शाहाबाद क्षेत्र है, हम्म। उसमें घूम घूम कर मैंने आरएसएस का काम किया है। अच्छा सर, आपके आरएसएस से जुड़ने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं लोग कि आप खेलते खेलते जुड़ गए, वहाँ खेलने जाते थे। वो निश्चित कहानी। रूप से अधिकांश संस्थक ऐसे ही बनते हैं, हम्म। जो बचपन में बनते हैं, वो खेलने के इंटरेस्ट से बनते हैं, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं तो लोग जाते हैं।
पर खेलते खेलते इस माटी में वो रम जाता है, तो यहीं से देशभक्ति का स्फुटन होता है। हम्म। अच्छा सर, वे आपने राजनीति में आना कैसे चुना? आप बता रहे हैं आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तमाम कार्य आपने पहले की, राजनीति को क्यों और राजनीति कैसे चुना? में मेरी कोई रुचि नहीं रही, हम्म, न मैं राजनीति में कोई चुनाव लड़ना चाहता था। संयोग है, न मेरे परिवार वाले भी चाहते थे, परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बजरंग दल का काम करता था। 89 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कोटा में कि उसके कारण से हमारे जो हितैषी थे, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारी, हम्म, विशेषकर हमारे यहाँ वरिष्ठ प्रचारक हैं राजेंद्र जी भाई साहब, उनका निर्देश था कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। हम्म। एक दो बार तो मैंने आनाकानी की, लेकिन उनका निर्देश मेरे टालने की बस की बात नहीं थी। अच्छा सर, आप अकेले होते हैं तब, जैसे जब आप खाली बैठे होते हैं, कोई आसपास नहीं होता है, तब राजस्थान के शिक्षा मंत्री क्या करना पसंद करते हैं, क्या सोचना पसंद करते हैं? ऐसा समय कम ही मिलता है, हम्म, परंतु यही सोच रहता है कि आ, हम समाज के लिए या हमारी पार्टी के लिए या गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, हम्म। इस पर ही विचार चलता है। अच्छा सर, मदन दिलावर जी के बेस्ट फ्रेंड कौन है, और आपके लिए दोस्त की परिभाषा क्या है? एक दोस्त कैसा, और मतलब कैसा होना चाहिए, और आपके कैसे हैं दोस्त? मैं तो गांव का सर आदमी ये हूँ। सवाल थोड़ी जेनजी है, आजकल आपने देखा होगा मैं जेनजी। तो गांव का आदमी हूँ। हम्म, बचपन के दोस्त मेरा एक हुक्म चंद लेनीवाल हुआ करता था, हम्म। बाबूलाल सेन हुआ करता था, जो हमारे मोहल्ले में रहते, हमारे बेस्ट फ्रेंड बेस्ट। थे, हम्म, अच्छे मित्र थे। हम्म। और अभी भी हैं? मित्र अभी भी हैं। हम्म। अच्छा सर, आपके आपके मदन दिलावर जी की परिभाषा में एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? अच्छा दोस्त ये है कि हमेशा याद रखे, हम्म, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आते हैं। किसी का कोई ऊंचाइयों भी छूता है, हम्म, तो किसी के दिन अच्छे भी नहीं होते हैं। हम्म, लेकिन ऐसे समय में दोस्त को भूल जाना ठीक नहीं है। हम्म। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन दोस्त को याद रखना चाहिए। और यदि ऐसा इसे लायक बन जाते हो, उनका सहयोग कर सकते हो, तो करना चाहिए। अच्छा सर, डोटासरा जी का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, 19 पेपर उनकी सरकार में लीक हुए, फिर भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो अभी आकर सामने आकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं। क्या देखो कहेंगे आप देखो उस पर? हमारे अखाड़ों में भी कहावत है कि नकटा भूचा सबसे ऊंचा आपके इस्तीफे की भी चर्चाएं कर रहे थे सर वो, है। डोटासरा जी तो आपके इस्तीफे की भी बात कर रहे थे। विपक्ष के लोग कुछ भी मांग सकते हैं, हम्म, पर उनके मांगने से कोई इस्तीफे हो जाते हो, हम्म। ऐसा तो देखा नहीं मैंने। अच्छा सर, देखिए राजस्थान की शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है, उसकी हालत वाकई अच्छी नहीं है। आप उसको खुद की इच्छा से कितना रेट करेंगे? क्योंकि आज के 3 साल पहले हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर 14वें स्थान पर था, अब तीसरे चौथे पर अब है। चौथे स्थान पर है। हम्म। और शिक्षा का लेकिन स्तर की बात करो, हम्म, तो सबसे ज्यादा अंक लाने वाले हम्म, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम्म, इसलिए ये कहता करना नितांत गलत है कि हम्म, राजस्थान के शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। हम्म, हमारे हम्म, 99.8% लाने वाला रोहित हम्म, सोनू है। हम्म, हमारी नव्या मीणा 99.6% लाने वाली है। हम्म, इतने नंबर कोई नहीं लाया, चाहे जो हम्म, 1-1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं ना, हम्म। सर मैं मेरे ये इस स्कूल वाले, उनको हम्म, भी कमाए। मैं मेरे इस सवाल का आधार सर आपको बता देती हूँ। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में यदि रिपोर्टर्स जाते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है बच्चों से, तो उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं होता। और सरकारी स्कूलों की हालत की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो सरकार आप लगातार बजट पास कर रहे हैं, आपने इतना मोटा बजट जिन स्कूलों की जर्जर हालत है उस पर दिया, लेकिन फिर भी वो धरातल पर लोग काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आप वो शहर में रहती हैं, हम्म, वो शहर को देखती हैं, हम्म, आप सब जगह देखे पता चलेगा आप। हम्म, मेरा आकलन ये है कि गांव की अपेक्षा शहरों में पढ़ाई कम होती है, और भी इस आधार पर कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा परिणाम गांव के बेहतर है शहरों की अपेक्षा। हम्म। अच्छा, आप शिक्षा को किस चीज की वजह मानते हैं? इंसान को शिक्षा नौकरी के लिए प्राप्त करनी चाहिए, जीवन में अनुभव के लिए, या शिक्षा कुछ केवल सीखने के लिए? नौकरी के लिए नहीं होती है, हम्म, केवल नौकरी के लिए नहीं होती है। हम्म, शिक्षा अच्छा इंसान बनने के लिए होती है। हम्म। अच्छा सर, एक और बयान आपका वायरल है कि जो सरकारी टीचर है होते हैं, वो यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो निकम्मे हैं। और गलत बात है ये। हम्म, मैंने ऐसा उस प्रसंग में नहीं कहा। हम्म, हमारे समाज की मीटिंग थी, हम्म,
वो भी अधिकारी कर्मचारियों की उन्होंने सम्मान समारोह था, उन्हें बुलाया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप भाई, मैं भी आपके समाज का हूँ, मैं भी खटीक हूँ, आप भी हो, तो आप जब शिक्षक हो तो अच्छा पढ़ाते हो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। आप ये ऐसा क्यों समझते कि हम नहीं पढ़ा सकते इसलिए आपके बच्चों को वहाँ पढ़ाते हो? अरे ऐसा समझते हो अपने आप को तो लोग निकम्मा समझेंगे आप। तो सर आपके परिवार से कोई भी पोते या फिर आपके परिवार से कोई बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम्म अभी वर्तमान में कोई अभी पढ़ता है? मेरे बच्चे नहीं, मेरे पोते पोते। वो प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे सर वो ऐसा क्यों? हैं। ऐसा क्यों आप मेरे बच्चों की इच्छा हुए करो, मेरी इच्छा थी मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, और उनके बेटों को वो कहाँ पढ़ाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से एक बहुत मोटा बजट सरकारी जो जर्जर स्कूल की हालत है उनके लिए आवंटित किया गया। उसके बाद भी सर धरातल पर काम क्यों नहीं होता? अभी भी स्कूलों की हालत खराब है। देखो सुनो, मैंने कहा ना, आप यहाँ शहर में घूमती हैं, हमने 1.5 करोड़ रुपए उसको निर्माण के लिए दिया था, उसका काम प्रारंभ है। नहीं सर, गांव में ये भी सच है, टीम्स है, ये ऐसा सच है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं। काम प्रगति पर है, काम चल रहा है। अच्छा सर, ट्रांसफर की बात मैंने कर ली है। थर्ड ग्रेड वाले सर आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड ग्रेड क्या जो है तबादले कब होंगे, उनको आप क्या कहना हमने चाहेंगे? कहा हमारी पॉलिसी आ रही है, थर्ड और ग्रेड। पॉलिसी आ रही है, हम थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड नहीं करते, और सबके लिए पॉलिसी आ रही है, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सबके लिए पॉलिसी आ रही, और पॉलिसी के तहत ट्रांसफर होंगे आगे, क्योंकि जब ये मंत्रिमंडल में जाएगी, मंत्रिमंडल उसको परमिशन देगा, उसके बाद उससे अच्छा सर, आप राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री के जो है मंत्रिमंडल होते हैं उनके हिस्सा रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत जी, माननीय वसुंधरा राजे जी और अभी भजनलाल जी की। आप किस मंत्रिमंडल को और किस मुख्यमंत्री को ज्यादा बेहतर पाते हैं? आप पर्सनली मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपको बेहतर पाऊंगा। अच्छा, ये सर बहुत स्मार्ट जवाब था। अच्छा सर, आपको राजनीति में लाने वाला कौन था? कहा जाता है कि आप वसुंधरा राजे के बड़े करीबी रहे हैं, लेकिन अभी उनके समर्थक कहते हैं कि आपने उनसे दूरियां बना ली हो, ऐसा कुछ मेरी है? किससे दूरियां नहीं, हम्म मेरी किससे दूरियां नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो है गले में माला नहीं पहनते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? फूलों की माला नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनते? वैसे तो माला मेरे तो गले में हाँ रहती है, हाँ, फूलों की फूलों माला की नहीं। माला कोई आपको पहनाता है तो। हाँ, मेरा संकल्प था 90 में हम्म कि जब तक भगवान श्री राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर नहीं बनेगा, हम्म तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, हम्म। और जब तक धारा 370 समाप्त नहीं होगी, तब तक मैं धरती पर ही सोऊंगा, केवल चटाई या दरी बिछाकर। धरती पर सोते हैं सर आप अभी? मैं लगभग 30-32 साल धरती पे सोया हूँ, और जब धारा 370 समाप्त हो गई, तो जिस जिस प्रकार से आप सोते हैं उसी प्रकार से मैं सोता हूँ। अच्छा सर, पंचायती राज वाले विभाग पर थोड़ा सा हम आ जाता है। पंचायती राज को आप लेकर आपकी सरकार ने कहा था कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो होंगे सर, उसका उस पर क्या अपडेट है अभी लोगों के लिए? देखते जाइए, हम्म जो सोच रहे हो होगा। अच्छा, और सर मेयर इस बार कहा जा रहा है कि सीधे जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, फिर पुराना वाला सिस्टम रहेगा? देखते जाइए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री। आपने तमाम बातें, तमाम चीजें सुनी। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसे देखते रहें राजस्थानी। नमस्कार।